जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। बंधुओं, सबसे पहले तो उन सभी प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को, मीडिया कर्मियों को, सोशल मीडिया के धुरंधरों को और मेरे छोटे भाई विष्णु शंकर जैन को, जिन्होंने इस लड़ाई को यहां तक पहुंचाया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यूजीसी के जो ये काला कानून की तरह एक नियमावली आई थी, उस पर 19 मार्च तक रोक लगाई है और साथ ही साथ यूजीसी को कहा है कि आप स्पष्ट करें आपकी भाषा कि आप ये करना क्या चाहते हैं और आखिर ये है क्या। हमें इस मुद्दे को समझना होगा। 4 बात हैं विशेषकर। जब इस देश का प्रधानमंत्री राजा वीपी सिंह होता है, तब वो अपने वर्ग को, यानी सामान्य वर्ग को इग्नोर करके समाज के उन वंचित वर्गों को, जिनको उस समय तक लाभान्वित नहीं किया गया था और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े थे, अर्थात नाई, कुम्हार, तेली, जोगी, माली, अहीर, गुजर, इन लोगों को आरक्षण देने की वकालत करता है, यानी मंडल आयोग की सिफारिशें मानता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसे वर्ग का प्रधानमंत्री बनता है जो घाची तेली जाति के हैं, मोदी जी। वो केवल और केवल अपने वर्ग को कैसे लाभान्वित कर सके, इस पर विचार करता है। देश को अच्छी तरह यह जान लेना चाहिए कि बिल्ली को जूम करने से वो शेर नहीं बन जाती है। पीतल भी पीला होता है। हर पीली चीज को सोना मत समझिए। सोना भी पीला होता है, लेकिन पीतल भी पीला होता है और हमने सोने के भरोसे में पीतल को अपने गड़े में बांध रखा है। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि आखिर यह यूजीसी का ये जो काला कानून है, यह आया कैसे। फरवरी 2025 से इसकी गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में थी, उनमें यह चीजें नहीं थी। जहां तक संसदीय समिति की बात है, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह हैं, और उस समिति में हमारे भाई करण भूषण से लेकर संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज और अनेक लोग हैं, घनश्याम तिवारी जी जैसे सीनियर लोग हैं, उनका तो यह कहना है कि संसदीय समिति की तो बात ही नहीं मानी गई। इस कानून में यह जो अधिनियम यूजीसी ने बनाया है, इसमें संसदीय कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार किया गया है। यह बात कल बताई है उन्होंने। दुर्भाग्य देखिए कि सामान्य वर्ग के जितने भी सांसद गण हैं, राजनेता गण हैं, अरे इन्होंने अध्ययन करने में लग गए। और क्या अध्ययन किया इन्होंने? 10-10 दिन इनको अध्ययन करने में लग गए, 10 लाइन को पढ़ने में। पर चलो, इनका अध्ययन पूरा हुआ और मैं इसमें धन्यवाद दूंगा हमारे बड़े भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि उन्होंने अध्ययन में समय तो लगाया, लेकिन समय लगाने के बाद प्रतिक्रिया देने में कोई समय नहीं लगाया। हमारे भाई आनंद मोहन जी ने कोई समय नहीं लगाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमें पूर्व राज्यपाल आदरणीय कलराज मिश्र का भी देना चाहिए कि वो राज्यपाल जैसे पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कि यह कानून गलत है। और जब ब्रजभूषण जी का स्टेटमेंट आया और उनका वीडियो आया, तब तो बाढ़ आ गई। तब तो लोगों को पता लग गया कि ठाकुर का दिमाग सनक गया है। और ये सब जानते हैं कि जब एक बार दिमाग सनकता है तो कहानी कुछ और बनती है। इस सब में केंद्र सरकार भीगी बिल्ली की तरह वॉच कर रही थी कि आंदोलन कहां तक जाता है। हमें यह बात भी पता चली है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी तेजी से बगावत होने वाली थी कि संभवतः यदि आज सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता तो कल की सूरत में जरूरी नहीं है कि यह अमित शाह और मोदी की जोड़ी दिखाई देती। और इस तेजी से बढ़ रही बगावत को रोकने के लिए यह आपके तवे पर ठंडे पानी के छींटे डाले गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो शायद आप नहीं देख रहे हैं, 19 मार्च, क्या है डेट 19 मार्च? क्योंकि 15 मार्च से पहले बजट पास हो जाएगा। और यह बजट पास हो जाएगा तब यही सरकार संभवतः वहां एफिडेविट दे दे, जैसे एट्रोसिटी एक्ट में इन्होंने दिया था। हमें यह ध्यान देना चाहिए, सोने का समय नहीं है। हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे मीडिया कर्मियों को सोने का समय नहीं आ गया है कि आप आराम से मस्त हो जाएं और ले बीजेपी, तय बीजेपी, दे बीजेपी, ले बीजेपी, इसमें लग जाएं। आखिरी समय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तो आपको चेक कर रहे थे, कोई नहीं है संसदीय समिति की ये सिफारिश है मोदी और अमित शाह के दिमाग की।
और ये सिफारिशें तेजी से उभर रहे एक ऐसे चेहरे को जो प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ रहा है, उस योगी को रोकने की। उस योगी को रोकने के लिए शंकराचार्य जी वाला विवाद कराया गया। ये चाहते थे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण बच जाए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे देश की उन सुधी लोगों को जिन्होंने समय रहते मोर्चा संभाला और अमित शाह जी की, पंकज चौधरी की और उस एसपी पूनिया की चाल को सफल नहीं होने दिया। और उसी का परिणाम है कि आज ये लोग जब बैकफुट पे आ गए हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहत की सांस ली है। लेकिन राहत की सांस हमें लेने की जरूरत नहीं है। हम ये जान चुके हैं कि मोदी और शाह हमारे लिए जहर का काम कर रहे हैं, और यदि ये जहर का काम कर रहे हैं तो ये दूसरा डंक मारे, उससे पहले अपनी तैयारी कर लो भाई। और तैयारी यही है कि हम आखिरी समय तक लड़ेंगे। ये देश को बांटना चाहते हैं। ये जहां, अरे 1952 में जमीन सारी क्षत्रियों के पास थी, शिक्षण संस्थाएं ब्राह्मणों को, कायस्थों और भूमिहारों के पास थी, सारे व्यवसाय वैश्य वर्ग के पास थे, और सारी सरकारी नौकरियां कायस्थ, भूमिहार और ब्राह्मणों के पास थी। लेकिन क्या उस समय ये सब की वजह से यदि वंचित वर्ग को आरक्षण दिया गया तो बात समझ आती है। लेकिन आज एक सुई की नोक के बराबर धरती किसी क्षत्रिय के पास नहीं है। उसकी है तो केवल उतनी है जितनी औरों से भी कम। कोई ब्राह्मण सेवाओं में नहीं है, और वैश्य का जो बिजनेस है उस पर आज सब बिजनेस करते हैं। सरकारी सेवाओं में आरक्षण जैसे कुचक्रों के चलते सामान्य वर्ग का वैसे ही परसेंटेज घट गई है। ऐसी स्थिति में यदि ये ओबीसी के लिए ये सोचते हैं कि राजस्थान का जाट राजस्थान के गरीब ब्राह्मण से का शोषण का शिकार है, यदि ये समझते हैं कि राजस्थान का बनिए ने राजस्थान के जाट का या उत्तर प्रदेश के अहीर का या हरियाणा के गुजर और अहीर का शोषण कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि यह खुद ही शोषण करता है। इसका मतलब यह है कि हम 15% बोलते हैं ये हमको, हालांकि 1931 की जातीय जनगणना हमें 35% प्लस बताती है। जब हम इतने ताकतवर इस 76 साल में भी हैं, तो भाई हमको गोली मार दो, या फिर ऐसा करो कि हमें नपुंसक बनाने के लिए ऐसा कोई इंजेक्शन किसी कोरोना के बहाने ला दो कि हमारी आगे की नस्ल ही पैदा नहीं हो। तुम क्या चाहते हो? हमें देश से भगाना चाहते हो? हां, तुम भगा रहे हो, मैं बिल्कुल कह रहा हूं भगा रहे हो। मैं दे रहा हूं आपको उदाहरण। हमारे बच्चे जब यहां उनका एडमिशन नहीं होता तो बाहर जाकर सेवाएं करते हैं, और वहां जाकर जब वो सेवा करते हैं वहां बस जाते हैं, वहीं पर शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे हमको विदेश से भगा देना चाहते हैं। तो फिर एक काम कीजिए कि हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हमें बता दीजिए कि हम किस प्रांत में रहें जब तुम्हारी ये कोई आरक्षण की नीति नहीं हो। हमें एक जगह कर दीजिए। जब आपने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया, तो फिर आप इस जाति के नाम पर भाई हमको एक कोना दे दो, हम उसी में रह लेंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे पास में। हम कब तक हम तुम्हारे इसके शिकार रहेंगे? मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे भाई यूएस राणा जी का, सर्वेश पांडे जी का। यूएस राणा जी कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब लोग समझते नहीं थे, जब ये समझते थे मोदी है तो मुमकिन है। आज उस यूएस राणा जी की उस तपस्या का भी फल मिला है। हमारे उन भाइयों की मैं सबको धन्यवाद दूंगा, चाहे वो विष्णु शंकर शर्मा हो या उनके पिताश्री हो या सारे जितने लोगों ने इसकी, जिंदल जी को भी धन्यवाद है जिन्होंने इसको याचिका लगाई। और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में बाहर के टेम्पर को देखकर होता है। यह ध्यान रखना, राम जन्मभूमि का फैसला तब हुआ जब देश के अंदर बाहर का टेम्परेचर बदल गया, और आपके इस टेम्परेचर से प्रभावित होकर यह स्थायी रोक लगी है। यदि टेम्परेचर आपने कम कर लिया तो 19 मार्च को फिर से काला दिन आएगा। धन्यवाद। जय रघुनाथ जी।